इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश भर में किसान संगठनों के भारत बंद का असर। दिल्ली एनसीआर से लेकर दूसरे राज्यों में ट्रैफिक पर लगा ब्रेक, गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सुबह लगा जाम का झाम, कई किलोमीटर तक हजारों गाड़ियां फंसी, रेंगती दिखी गाड़ियां। नोएडा में डीएनडी पर भी दफ्तर जाने के समय लगा भीषण जाम, कई किलोमीटर तक रेंगती नजर आई गाड़ियां। किसानों के भारत बंद के कारण गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक बंद, सड़क पर बैठे किसान, ट्रैफिक व्यवस्था ठप। इंडिया टीवी पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, बिना शर्त बात करे केंद्र, तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार। टिकैत ने कहा, बिना मांग पूरी हुए वापस नहीं जाएंगे किसान, एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाए सरकार। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को बेरंग लौटाया, धरने से उठने के लिए कहा। अनिल चौधरी ने कहा, हम किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत गाजीपुर बॉर्डर नहीं आए, हम किसानों के लिए आए हैं। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास दोनों तरफ रास्ते किए बंद। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद पुलिस कोई खतरा उठाने को तैयार नहीं। नोएडा में किसानों का भारी हंगामा, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के पास तोड़ी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। भारत बंद का ट्रेन सेवाओं पर भी असर, दिल्ली अंबाला और फिरोजपुर सेक्शन पर कई ट्रेनें रद्द। हरियाणा और पंजाब में कई जगह रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान, कई शताब्दी ट्रेनें रद्द। पुरानी दिल्ली पठानकोट रद्द, नई दिल्ली अमृतसर शान पंजाब भी कैंसिल। हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर किसानों ने बोला धावा, रेलवे ट्रैक पर किया कब्जा, बैनर पोस्टर के साथ धरना दिया। अमृतसर के देवीदासपुरा में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर गाड़ा टेंट, रेलवे ट्रैक पर जमे किसान, कहा मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। अंबाला में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर किसानों ने शंभू बॉर्डर पर टोल प्लाजा को बंद किया, हाईवे पर फंसी गाड़ियां। किसानों ने हरियाणा के शाहबाद में भी दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को किया ब्लॉक, ट्रैक्टर और ट्रक से रोड किए ब्लॉक। सोनीपत से गन्नौर में पुलिस ने ब्लॉक किया हाईवे, क्रेन की मदद से रोड पर रखे बड़े बड़े बोल्डर्स। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर रास्ता किया बंद, किसानों ने रोड पर खड़ी की ट्रैक्टर और ट्रॉली, इमरजेंसी सर्विसेज को जाने की इजाजत। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर भी बैठे किसान, टोल प्लाजा को कराया बंद, बीजेपी को बताया लुटेरों की सरकार। महाराष्ट्र में भी बंद का असर, प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया मुंबई अहमदाबाद हाईवे, करीब 20 किलोमीटर लंबे जाम में फंसी सैकड़ों गाड़ियां। मुंबई में किसानों के समर्थन में उतरे एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, सायन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ की केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। पटना में किसानों के समर्थन में आरजेडी के छात्र संगठन का उग्र प्रदर्शन, सड़क पर जलाए टायर, दुकानों और फुटपाथ पर की तोड़फोड़। पटना के डाक बंगला चौराहे पर आरजेडी नेताओं ने दिया धरना, पार्टी के कई सीनियर नेता हुए शामिल। बिहार में किसानों के भारत बंद के समर्थन में आरजेडी, हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी सेतु किया ब्लॉक, सड़क पर लगा लंबा जाम। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने भारत बंद को किया विरोध, तालिबान जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। किसानों के भारत बंद पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर बंद रखने को मजबूर। आजाद भारत में भी किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहां सुनी जाएगी। जयपुर में किसान मोर्चा का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ट्रैक्टर से निकाला मार्च, कहा किसानों के समर्थन में खड़ा है पूरा देश। भारत बंद के दौरान तमिलनाडु के चेन्नई में जबरदस्त हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने तोड़े पुलिस के बैरिकेड्स, कई को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक के उडुपी और कलबुर्गी में भारत बंद का असर दिखा, किसानों के समर्थन में विपक्षी पार्टियां, कार्यकर्ताओं ने निकाली रैलियां, सड़क पर बैठे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सुबह से किसानों के बंद का असर, बारिश में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लेफ्ट के कार्यकर्ता, सरकार से कृषि कानून वापस लेने की अपील की। भारत बंद के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, किसान आंदोलन को बताया अहिंसक सत्याग्रह, कहा शोषण का सरकार को ये नहीं पसंद। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर तंज कसा, बोली खेत किसान का, मेहनत किसान की, फसल किसान की, अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर सरकार। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल का बीजेपी पर हमला, कहा किसान और किसानी खत्म करना चाहती है बीजेपी, 3 काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठाएं लोग। अखिलेश यादव ने किया किसानों के भारत बंद का समर्थन, ट्वीट करके सादा बीजेपी पर निशाना, लिखा सत्ता में बने रहने का नैतिक आधार खो चुकी है बीजेपी। शिवसेना नेता संजय राउत ने भारत बंद का किया समर्थन, देश की जनता पूरी भावनाओं के साथ किसानों के साथ, बेरोजगारी के कारण लोग वैसे ही घरों में बैठे हैं। किसानों के समर्थन में बोले आप नेता संजय सिंह, कहा किसानों ने देश के लिए दी शहादत, सरकार ने किसानों को खालिस्तानी मवाली कहकर किया अपमान। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की केंद्र सरकार को नसीहत, कहा बिना कोई शर्त के खुले दिल से करें बातचीत, सरकार पर समस्या के समाधान की जिम्मेदारी। किसान बंद का समर्थन करने वालों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, कहा एमएसपी बढ़ रही है, मंडियां भी फल फूल रही हैं, हंगामा करने वाले लोग किसानों का नुकसान कर रहे हैं। बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जमकर बवाल, टीएमसी और बीजेपी में खूनी झड़प, बीजेपी के कई कार्यकर्ता हुए जख्मी। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका के लिए वोट मांगने पहुंचे दिलीप घोष को टीएमसी समर्थकों ने घेरा, धक्का मुक्की की, दिलीप घोष को बचाने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने निकाली पिस्टल। दिलीप घोष पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे टीएमसी कार्यकर्ता, काफी जद्दोजहद के बाद सुरक्षाकर्मी ने दिलीप घोष को टीएमसी के गुंडों से बचाया। चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे दिलीप घोष, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बोला हमला, दिलीप घोष के कार्यक्रम का किया विरोध। भवानीपुर में बीजेपी की चुनावी सभा का विरोध, मंच के पास भारी संख्या में जुटे तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की। अर्जुन सिंह इंटरव्यू छोड़कर फौरन अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए दौड़े, टीएमसी समर्थकों ने उनके खिलाफ की नारेबाजी, कहा सीएम के इलाके में हो रहा है खून खराबा।
भवानीपुर हिंसा को लेकर चुनाव आयोग सख्त, इलेक्शन कमीशन ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। प्रयागराज में ओवैसी की सभा में भीड़ जुटने पर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त, जिला अध्यक्ष समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। 100 लोगों की परमिशन लेकर 5000 की जुटाई भीड़। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर की रैली में फिर खेला मुस्लिम कार्ड, कहा देश में मुसलमानों की हालत बैंड बाजा पार्टी की तरह हुई। ओवैसी बोले बारात लगने के बाद शादी समारोह में बैंड बाजा वालों को नहीं दी जाती एंट्री, अब हम बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अपने कैंडिडेट्स को जिताएंगे। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सभी दलों के साथ बैठक करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में मिल पाएगी सही जानकारी। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव से बीजेपी उम्मीदवार संजय उपाध्याय ने नाम वापस लिया, कांग्रेस उम्मीदवार रजनी पाटिल का चुना जाना तय, कांग्रेस ने उम्मीदवार न उतारने का किया था अनुरोध। गोवा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता एल फलेरो ने विधानसभा से दिया इस्तीफा, टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। टीएमसी विधायक मदन मित्रा को सीबीआई का समन, चिटफंड घोटाले में कनेक्शन को लेकर नोटिस। मुंबई में शिवसेना नेता आनंद राव के घर पर ईडी का छापा, छानबीन में जुटे ईडी के अधिकारी। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से पूछताछ, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया सवाल जवाब। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को भेजा समन, खाद घोटाला में आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा। देश के स्वास्थ्य सेवाओं को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का किया शुभारंभ, बोले एक हेल्थ नंबर के जरिए मेडिकल हिस्ट्री का पता लगेगा। मिशन के तहत हर देशवासी की बनेगी एक यूनिक आईडी में कार्ड होल्डर की पूरी मेडिकल हिस्ट्री दर्ज होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत। पीएम मोदी ने कहा आयुष्मान भारत में सभी मरीजों को पूरे भारत से जोड़ा गया, गरीबों और मध्यम वर्ग के इलाज की भी परेशानी होगी दूर। प्रधानमंत्री बोले डिजिटल लेन देन में भारत ने दुनिया में बनाई पहचान, डिजिटल तकनीक से देश की ताकत बढ़ी। 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, करीब 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से राशन से लेकर प्रशासन तक तेज पारदर्शी तरीके से सभी को पहुंचा रहा है फायदा। पीएम ने कहा आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण रोकने में मदद मिली, अब तक 90 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन में कोविन की अहम भूमिका। मोदी ने कहा आयुष्मान योजना से महिलाओं को मिला सबसे ज्यादा फायदा, अब तक 2 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा, नई व्यवस्था से क्रांतिकारी बदलाव होंगे। मोदी बोले डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड ना होने से वक्त और पैसे की बर्बादी, बीमारी पूरे परिवार को गरीबी के कुचक्र में फंसा देती है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गाड़ी रोककर नवविवाहित जोड़े को दी शादी की बधाई। बठिंडा की यात्रा पड़ते चन्नी, वायरल हो गया वीडियो। महाराष्ट्र में लोनावाला स्टेशन पर ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी इंदौर एक्सप्रेस की 2 बोगियां, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के पास ठाणे में तेल से भरा टैंकर डिवाइडर से टकराने के बाद 4 गाड़ियों से टकराया, 4 लोग घायल, ट्रैफिक हुआ बाधित। मुरादाबाद में युवक की चलाकर हत्या, पुलिस ने जले हुए शव को कब्जे में लिया। मृतक के पिता ने 3 लोगों पर आरोप लगाया, जांच में जुटी पुलिस। कोयम्बटूर में नवरात्रि कोलू प्रदर्शनी का आयोजन, गुड़िया की कई किस्मों का प्रदर्शित किया गया। आयोजकों का दावा 5 साल की तुलना में अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया। मुंबई के दहिसर इलाके में एक युवक ने हाथ में चाकू लेकर जमकर किया हंगामा, लोगों को चाकू से डरा रहा था युवक। बेंगलुरु में ताश के पत्तों की तरह ढह गई एक इमारत, घटनास्थल पर अधिकारी पहुंचे, बिल्डिंग को पहले ही दमकल विभाग ने खाली करा लिया था। राजस्थान के अजमेर में पकड़े गए हाईटेक नकलची, चप्पल और कान में ब्लूटूथ डिवाइडर छिपाकर पहुंचे थे। आरईटी की परीक्षा एग्जामिनेशन सेंटर में अब जूते चप्पल पहनकर जाने पर बैन। गिरोह से पूछताछ में खुलासा, 25 से अधिक लोगों को बेची ब्लूटूथ लगी चप्पल, एक चप्पल की कीमत 6 लाख रुपए। पुणे में सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश, 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुकी गिरफ्तार, 93 लाख कैश और मोबाइल जब्त। दिल्ली में बड़े गैंगवॉर की तैयारी में गोगी गैंग, सूत्रों का दावा, शेयर किए जा रहे हैं मैसेज। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद सड़कों पर खून बहाने की बात कही। काला जठेरी, लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के निशाने पर टिल्लू और उसके गैंग के लोग। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार वालों को भी बना सकते हैं निशाना। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। प्रयागराज के बाघंबरी मठ पहुंची सीबीआई की टीम, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की चल रही है जांच। महंत नरेंद्र गिरी केस में सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई पूरी, सीबीआई ने प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट से मांगी 3 आरोपियों की 10 दिन की रिमांड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएंगी। लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ करेंगी बैठक, विधानसभा चुनाव की बनाएंगी स्ट्रेटेजी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जाति बदल दी। अयोध्या में संत सनातन धर्म संसद का आयोजन, फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग, दूर दूर से पहुंचे संत। उत्तर प्रदेश के मेरठ में डेंगू के 24 नए केस, प्रशासन ने लोगों से की अपील घर या बाहर पानी न जमा होने दें। देश में कोरोना के 26,041 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 276 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 15,951 नए केस, 24 घंटे में 165 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 3,206 नए कोरोना के केस की पुष्टि, 24 घंटे में 36 मरीजों की गई जान। हिमाचल प्रदेश में सिद्धपुर का नोरबुलिंग का इंस्टीट्यूट बना कंटेनमेंट जोन, 35 लोगों के एक साथ कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला। राजस्थान में फिर खुले 1 से लेकर 5 कक्षा के स्कूल, कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से किया जा रहा पालन, बच्चों को लंच शेयर करने की इजाजत नहीं। जर्मनी में गठबंधन सरकार के आसार,
में सोशल डेमोक्रेट्स को चांसलर एंजेला मर्केल की पार्टी यूनियन ब्लॉक पर मिली मामूली बढ़त। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी के अध्यक्ष पद का 29 सितंबर को होगा चुनाव। पीएम सुगा की जगह चुना जाएगा नया नेता। लंदन में पीओके के एक्टिविस्ट्स का विरोध प्रदर्शन। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की ब्रिटेन यात्रा का विरोध। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। पोस्टरों पर लिखा पाकिस्तान आतंकी मुल्क। ब्रिटेन में गैस और खाने के सामानों का संकट। गैस स्टेशनों पर गैस की कमी के कारण लंबी कतारें। ट्रकों और ट्रक ड्राइवरों की कमी के कारण आपूर्ति बाधित। स्पेन में ऐतिहासिक ला पामा चर्च क्षतिग्रस्त। ज्वालामुखी फटने के कारण गर्म लावे और राख से मुख्य इमारत और टावर को नुकसान। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली। लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट पर करेंगे फोकस। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। अपने 314वें टी20 मुकाबले में हासिल किया मकाम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 2 विकेट से हराया। 265 रनों के लक्ष्य को भारतीय महिला टीम ने 8 विकेट खोकर हासिल किया। बिग बॉस 15 के लिए मुंबई लौटे सलमान खान। 1.5 महीने से ऑस्ट्रिया में कर रहे थे टाइगर 3 की शूटिंग। 2 अक्टूबर को है बिग बॉस 15 का प्रीमियर। यशराज बैनर ने एक साथ 4 फिल्मों की थिएटर रिलीज डेट का किया ऐलान। रानी और सैफ की बंटी और बम्बी 2 इसी साल 19 नवंबर, तो अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान अगले साल 21 जनवरी को होगी रिलीज। रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार और रणबीर कपूर की शमशेरा की रिलीज डेट का ऐलान। अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी दोनों फिल्में। अगले साल 11 अगस्त को रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन। आनंद एल राय की फिल्म के डायरेक्टर हैं भूमि पेडनेकर हैं लीड एक्ट्रेस। क्रिसमस पर नहीं, अगले साल वैलेंटाइंस डे पर रिलीज होगी आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा। कोरोना महामारी की वजह से हुई फिल्म को बनाने में देरी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।